नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारे स्पेशल एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे टोहाना विधानसभा क्षेत्र की। जी हम आपको बता दें कि टोहाना सीट पर इस बार भी मुकाबला बड़ा रोचक और दिलचस्प होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो टोहाना में कांग्रेस को बड़ी लीड मिली, यानी कि कुमारी सैलजा यहाँ से सबसे बड़े पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़े मार्जिन से यहाँ पर कुमारी सैलजा चुनाव जीती, करीब 48,000। लेकिन 3 महीने के भीतर ही चुनाव है वो पलटता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इस बार कांग्रेस की लीड का पूरी तरह से खात्मा हो गया है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के समीकरण है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। जहां पर लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे, वहां पर विधानसभा चुनाव में उस तरह के नतीजे हैं वो हरियाणा में किसी भी सीट पर देखने को नहीं मिल रहे। किसी भी राजनीतिक पंडित से ये पूछ लें कि क्या लोकसभा में जो नतीजे आए विधानसभा में भी उस तरह के नतीजे नहीं रहेंगे, तो सीधे सीधा एक ही जवाब मिलता है कि हर लोकसभा या विधानसभा या हर सीट पर हर चुनाव में समीकरण है वो बदले हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही टोहाना विधानसभा सीट पर भी हुआ है। इस बार टोहाना में जहां भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर देवेंद्र बबली चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र बबली एक प्रभावी चेहरा है टोहाना विधानसभा क्षेत्र का, और देवेंद्र बबली का ये तीसरा चुनाव है। पहला चुनाव उन्होंने बतौर निर्दलीय लड़ा और दूसरा चुनाव उन्होंने जननायक जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा। देवेंद्र बबली है वो 2019 में कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट ना दे करके सरदार परमवीर सिंह को टिकट दे दिया। और देवेंद्र बबली जो कि प्रभावी और बड़ा चेहरा थे टोहाना विधानसभा का, तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और बड़ी मार्जिन से वो चुनाव जीते। हरियाणा में कुछ एक ऐसी सीटें थी जहां पर बड़ा मार्जिन था, वहां टोहाना की सीट भी काउंट हुई। और हम आपको बता दें कि देवेंद्र बबली अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की टिकट पर सरदार परमवीर सिंह हैं, जो कि उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा और 2014 में वो मंत्री रहे, 2019 में हार गए और 24 में फिर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब तीसरा नाम है इनेलो बसपा गठबंधन से कुणाल करण सिंह चुनावी मैदान में हैं, जो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाती हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब चुनाव है वो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि तिकोना मुकाबला की तरफ बढ़ रहा है। अब हम आपको बता देते हैं कि इस बार टोहाना में देवेंद्र बबली है वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब परमवीर सिंह है उनकी सीट भी खतरे में नज़र आ रही है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर तीसरी बार परमवीर सिंह है वो खतरे में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि देवेंद्र बबली है वो भारी पड़ रहे हैं परमवीर सिंह पर, और जो कि आने वाले दिनों में अब इनेलो बसपा गठबंधन का चुनाव कितना उठ पाता है, समीकरण है वहाँ से भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि देवेंद्र बबली है वो फिलहाल टोहाना में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो देवेंद्र बबली है वो जीत की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सरदार परमवीर सिंह हैं और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के जो और प्रभावी लोग थे, यानी कि और जो चेहरे थे वो जो टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस को हर सीट पर भीतरघात का खतरा है, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और टोहाना सीट पर देवेंद्र बबली है वो चुनाव जीत भी सकते हैं। फिलहाल का ये एक सर्वेक्षण है जहां पर सीधा सीधा मुकाबला देवेंद्र बबली और सरदार परमवीर सिंह के बीच होने जा रहा है। हालांकि जो इनेलो बसपा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कुणाल करण सिंह, उनको भी किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। उनका चुनाव भी लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आगे फिर से हम टोहाना सीट को लेकर के लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।